बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं हैंड स्टैंड बेस्ट वर्कआउट और उन्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है। यह वीडियो काफ़ी खास है दोस्तों। खास इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे बेस्ट वर्कआउट जिनकी डेली प्रैक्टिस से आप एक ही महीने के अंदर कुछ इस तरह से हैंड स्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये वर्कआउट आपके उन मसल्स को ट्रेन करेंगे, उन मसल को स्ट्रेंथ देंगे जो डायरेक्टली जुड़े हैं आपके हैंड स्टैंड से। तो वो कौन से वर्कआउट है और उन्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्कआउट है डिक्लाइन पुशअप टू पाइक होल्ड। तो इसे करना किस तरह से है, आपको डिक्लाइन पुशअप में आ जाना है, थोड़ी सी हाइट ले लेनी है और इस तरह से आपको एक पुशअप लगाना है और पीछे की तरफ मूव करना है पाइक होल्ड में। इसको आपको 10 से 12 सेकेंड होल्ड करना है, फिर से आपको आगे आना है और एक पुशअप लगाना है। इस तरह से आपको 8 से 10 रेप लगाने हैं 3 से 4 सेट में। हमारा दूसरा वर्कआउट है फ्रॉम हैंड स्टैंड। इसे करना किस तरह से है, आपको इस तरह से अपने हाथ को खोल लेना है और अपने शोल्डर के अनुसार हाथ को रखना है। ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रखना है। इस तरह से आपको खोल कर रखना है और एल्बो को अपना थोड़ा सा बैंड करना है और अपने नी को, घुटने को ऐसे इस पर टच करना है ऐसे। और इस तरह से आपको धीरे धीरे उठाने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करनी है। इसको आप कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है 3 से 4 सेट में। तो हमारा तीसरा वर्कआउट है हैंड स्टैंड विथ बॉल। इसे करना किस तरह से है, ध्यान से देखना। इस तरह से आपको अपने पैर को दीवार के सहारे ऊपर करना है और ज़्यादा चिपकना भी नहीं है दीवार से, आपको इस तरह से इतने में रखना है और आपको इसको कम से कम 20 से 25 सेकंड होल्ड करना है इस तरह से, और इसके कम से कम आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। तो हमारा चौथा वर्कआउट है डिक्लाइन अप एंड डाउन मूवमेंट। इसे करना किस तरह से है, आपको इस तरह से बैंड हो जाना है और इस तरह से अपने इस बॉडी को स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे पीछे जाना है इस तरह से। और यहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर से आपको आगे आना है, इस तरह से बॉडी को स्ट्रेट रखना है और फिर से पीछे जाना है और 4 से 5 सेकंड यहाँ पे होल्ड करना है। इसको आपको कम से कम 4 से 5 रेप करने हैं और 3 से 4 सेट में। तो गाइस हमारा पांचवा वर्कआउट है नेगेटिव हैंड स्टैंड पुशअप। इसे करना किस तरह से, ध्यान से देखिए। आपको दीवार के पास आना है और अपना हाथ, एक हाथ दूरी रखना है और इस तरह से किक करना है और दीवार के सहारे खड़े हो जाना है। फिर इस तरह से आपको कंट्रोल करते करते पुशअप मारना है और फिर से नीचे आना है। तो इससे भी आपको कम से कम 8 से 10 रेप करने हैं 3 से 4 सेट में। तो गाइस हमारा लास्ट वर्कआउट है हाफ हैंड स्टैंड पुशअप। इसे करना किस तरह से है, इस तरह से आपको आना है दीवार के पास और इस तरह से दीवार के सहारे खड़े हो जाना है और हाफ पुशअप लगाने हैं इस तरह से। इसको भी आपको कम से कम 8 से 10 रेप करने हैं 3 से 4 सेट में। तो गाइस ये वर्कआउट जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको ग्राउंड में जाना है जहाँ पे आपको चोट ना लगे, फिर आपको बिना दीवार के खड़े होने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।